नमस्कार। आज हम फड़ चित्रांकन की लोक कथाओं में चौथी कथा मेंढकी बनी माता साडू। राजा ने बाघ के 24 बेटे हो गए तो सोचा कि ये 24 बेटे हमें अब राज नहीं करने देंगे। थोड़े बड़े होकर घोड़े पर सवार होंगे और भाला संभालेंगे। फिर ये सभी अपने बाबा मांडल का बेर लेने अपनों से पहुँचेंगे और बेर लेंगे। अच्छा यही होगा कि इन सभी को गुर्जर जाति में शादी करवा देते हैं। गुर्जर जाति में दहेज में 20 गायें मिलती है। फलतः इन्हें शादी में 20 गायें, एक सांड मिलेगा तो ये राजकाज करना भूल जाएंगे और गायों के धंधे में लग जाएंगे। राजधानी और राजकाज क्या होता है इन्हें पता ही नहीं चलेगा। राजा ने सभी गुर्जरों को इकट्ठा किया और अपनी बेटियों की शादी बाघ के बेटों से करने की बात कही। तब गुर्जरों ने कहा कि उज्जैन के राजा हमारे गुर्जरों में राजा आदमी है। यदि वो अपनी बेटी को इनमें से किसी को दे देंगे तो फिर हम भी हमारी बेटी को देने को तैयार हैं। पहले आप उज्जैन के राजा से बात कीजिए। उज्जैन के राजा को बुलवाया। उसके 2 बेटियां थी, एक सलूनी और एक माता साडू। ये पहले पूर्व जन्म में रावण के घर मंदोदरी थीं। ये मेंढकी बनकर क्षिप्रा नदी में रहती थीं। एक बार उज्जैन के राजा के साधु ब्राह्मण चतुर्मास करने पहुँचे। राजा अक्सर चतुर्मास करवाते रहते थे, भगवान की कथा सुनते रहते थे। पिछले 2-3 वर्षों से कोई साधु संत नहीं आए थे, तो इस वर्ष राजा को अधिक लगन लगी थी कि किसी न किसी प्रकार तो चतुर्मास कराने हैं। ईश्वर ने उनकी लगन को पूरा भी किया। तब साधु आए और महाराज ने उनकी चतुर्मास में सेवा की व्यवस्था की। राजा तुरंत खड़े हुए और साधु महाराज के पास पहुंचकर चरण वंदन करते हुए निवेदन किया, महाराज मेरे महलों में पधारें, आएं और चतुर्मास वहीं करें। साधुओं को भी मनचाही मुराद मिल गई। उन्होंने उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। जब साधुओं के खाने की तैयारी हो रही थी तो साधुओं ने क्षिप्रा स्नान की बात कही, तो साधु लोग क्षिप्रा स्नान करने चले गए। जब क्षिप्रा स्नान करने पहुँचे तो घाट पर सभी साधु संगी एक दूसरे से बतिया रहे थे। देखो राजा कितने पुण्यात्मा हैं जो चतुर्मास करवा रहे हैं और कथा पाठ भी करवा रहे हैं। यह बात क्षिप्रा में रहने वाली मेंढकी ने सुन ली। मेंढकी ने सोची, भगवान की कथा सुनकर तो मुझे भी अपना कल्याण करना है, अपना सौभाग्य बढ़ाना है। जब साधु जल की तुम्बी भरने लगे तो मेंढकी एक साधु की तुम्बी में जाकर बैठ गई। सभी साधु स्नान करके महलों में आए और वहां तुम्बी से जल जमीन पर डालकर तुम्बी एक ओर रख दी। इतनी सारी तुम्बियों में से पानी मिट्टी में जल गिरने के कारण वहां कीचड़ हो गया। जब कीचड़ हो गया तो मेंढकी भी वहां उछलकर कीचड़ में चली गई और अपना निवास बनाकर रहने लगी। अब साधु कथा खोलकर सुनाने लगे। राजा रानी प्रजा और मेंढकी सभी कथा सुन रहे थे। 4 दिन ही व्यतीत हुए और राजा ने सभी साधुओं से आग्रह किया कि 4 दिन से मैं आपको जो भोजन व्यवस्था दे रहा हूँ आप सहजता से ग्रहण कर रहे हैं। आप कहें तो आपकी पसंद का खाना बनवा दूँ। इस पर साधुओं ने कहा कि हमारी खीर खाने की इच्छा है और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी। साधु का तो कहना था और राजा ने खीर बनवा दी, उसमें मेवा मिष्ठान डलवा दिया। अच्छी खुशबू आने लगी। साधु सभी स्नान करने गए हुए थे और खीर की खुशबू के कारण एक सर्प आकर कढ़ाई में उतर गया। मेंढकी वहाँ बैठी सब देख रही थी। वह तो ठेठ गरम खीर होने के कारण पेंदे में पहुँच गया। सभी साधु आए, कथा पाठ किया और भोजन करने लगे। तब मेंढकी सहन न कर सकी। यदि ये साधु खीर जीमेंगे खाएंगे तो सभी मर जाएंगे, इनके प्राण होम हो जाएंगे, यह अच्छी बात नहीं होगी। मेंढकी मन ही मन अफसोस कर रही थी। फिर क्या था, मेंढकी तो उछलकर खीर में जा गिरी। साधु बोले, अब हम खीर नहीं खाएंगे, इसमें तो मेंढकी गिर गई है। राजा ने कढ़ाई उल्टी करवा दी। जब उस कढ़ाई को उल्टी की गई तो उसमें से सर्प निकला। राम 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 कहते हुए सभी मेंढकी की तरफ बढ़े, उस पर पानी डालकर उसके प्राण बचाए। यदि वह खीर में नहीं गिरती तो हम सब मर जाते। इस अकेली मेंढकी ने हमारे प्राण बचाए।
उन सभी साधुओं में से एक साधु बड़ा चमत्कारी था। उसने मेंढकी को हथेली पर लिया और अपनी तुम्बी में से पानी निकाल कर हथेली में लेते हुए चुल्लू भरते हुए बोले कुछ शब्द और उसके छींटे दिए। पानी के छींटे लगते ही मेंढकी तो तरूणी बन गई। इस प्रकार से सलूनी का जन्म हुआ और साधु ने उसे राजा को संभला दिया। तरूणी को जब राजा को संभला रहे थे तो आशीर्वाद दिया कि इस पुत्री को बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा करना, संभाल कर रखना। यह पुत्री आपकी चहुं दिशा में आपका नाम रोशन करेगी, आपका ऐश्वर्य फैलाएगी। राजा ने उस बच्ची को बड़ा किया और उसकी सगाई के बारे में सोचने लगे। जब सगाई के बारे में सोचने ही लगे तो बाघ के बेटे बाघ का उनको निमंत्रण आया और वह बदनोर गए। बदनोर जब बातचीत हुई तो राजा ने बाघ की बेटी के साथ सवई भोज के साथ सलूनी का सगाई कर दी और शादी कर दी। सलूनी और सवई भोज दोनों ही जप तप में माहिर, प्रतिदिन जप तप करते रहते थे। इन दोनों के जप तप के कारण ही देव नारायण का धरती पर पदार्पण हुआ। इन्हें देव जी के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला। ये चौथी कहानी अपनी संपूर्ण हुई, जो देव जी की लोक कथाओं में फट चित्रांकन की चौथी कथा है। अब कल हम सुनेंगे पांचवी कथा, जो लोक चित्रों से संबंधित रहेगी और इस गाथा को आगे बढ़ाएगी, जो हरि सिंह, फिर बाघ जी से सवई भोज और सवई भोज से देवनारायण। इसी कथा में चौथे नंबर की लोक कथा हम लेंगे। ये चौथी है मेंढकी और माता साडू। अब पांचवी कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद।